प्रकार से ऐतिहासिक है, क्योंकि यह अमृतकाल का बजट है। 2047 को तक भारत को विकसित राज्य बनाने का हमारे जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, उसके अनुरूप ये बजट आया है। और हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में भी बहुत सारे बजट हैं। मैं एक ही विषय में बोलना चाहूँगा, जैसे रेल का विषय, रेल लाइन के विषय में, क्योंकि रेल लाइन दली राजारा जगदलपुर रावट जगदलपुर का रेल लाइन का है, उसमें मेरे को पता चला क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का जो पहले का बजट था, उसी बजट के ऊपर हम लोग सर्च करने से मेरे ख्याल सही बता रहा है और उसी को हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन मुझे जैसे रेल मंत्री के यहाँ से, रेल मंत्रालय से मेरे को जो जानकारी मिला है और मेरे भेजा भी गया, स्पेशल इसको पत्रकार लोगों के साथ शेयर करने के लिए बोला गया था, लेकिन नहीं कर पाया। उसमें 2,185 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नए ट्रैक बिछाने का उसमें प्रावधान एक प्रकार से ऐतिहासिक है, क्योंकि यह अमृतकाल का बजट है। 2047 को इसमें एक कार्यक्रम बनाया है, योजना बनाई है, जिसके तहत में कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के दृष्टि से पहला बिंदु रखा गया है। दूसरा जो है, हमारे यहाँ पर जो देश भर में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण का किस तरीके से लोगों को सुविधा मिले, इसकी दृष्टि से इस बजट में प्रावधान रखा गया है। तीसरा बिंदु जो है, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक इसमें एक कार्यक्रम बनाया है, योजना बनाई है, जिसके तहत में कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के दृष्टि से पहला बिंदु रखा गया है। दूसरा जो है, हमारे यहाँ पर जो देश भर में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण का किस तरीके से लोगों को सुविधा मिले, इसकी दृष्टि से इस बजट में प्रावधान रखा गया है। तीसरा बिंदु जो है, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय का इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी के साथ में चौथा बिंदु जो इसमें विशेष तौर पे विनिर्माण और सेवाएं जो हमारे सर्विसेज हैं, उनको कैसे डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए, इसकी दृष्टि से इस बजट में प्रावधान किया गया है। पांचवा बिंदु इसमें शहरी विकास और छठवां बिंदु इसमें ऊर्जा सुरक्षा, जिसमें हर घर सूर्य का योजना जो जिसके तहत में हमारे लोगों को इसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसके तहत में लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो अवसंरचना जो है, इंफ्रा की दृष्टि से भी इसमें सातवां बिंदु में इसमें रखा गया है। आठवां में नवाचार और अनुसंधान और विकास पर फोकस किया गया है, उसको भी इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। नौवां जो हमारी जो अगली पीढ़ी है, उसमें सुधार की दृष्टि से क्या प्रावधान हो, उसकी दृष्टि से इस बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसे 9 बिंदु को लेकर के सरकार ने ये बजट प्रस्तुत किया है और पूरे देश में इस बजट को लेकर के जो लोगों में उत्साह है और लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और हम सभी आप सबके सहयोग से 2047 में एक विकसित भारत की जो संकल्प के साथ में हम लोग आगे बढ़े हैं, सबके सहयोग से मोदी जी के सपनों का भारत हो, आप सबके सपनों का भारत विकसित हो, इस दृष्टि से ये बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे वित्त मंत्री जी सीतारमण जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरे गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का विशेष तौर पर ध्यान देकर के उन्होंने इस बजट का प्रोविजन किया गया है। ये बजट कोई टोकन बजट नहीं है, ये टोटल बजट है और टोटल की दृष्टि से सरकार लगातार पूरे देश में कैसा डेवलपमेंट हो, उसकी दृष्टि से काम करती है।